हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 8 कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट थर्ड ऑफ कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज रिज्यूम? रिज्यूम क्या होता है? लेट्स सी द आंसर। हेडिंग है रिज्यूम। रिज्यूम इज ए 1 और 2 पेज डॉक्यूमेंट। जो रिज्यूम होता है वो 1 या 2 पन्ने का डॉक्यूमेंट होता है, यानी दस्तावेज होता है। दैट कैंडिडेट यूज टू हाईलाइट्स देयर क्वालिफिकेशंस, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। जिसका उपयोग उम्मीदवार नौकरी के लिए आवेदन करते समय अपनी क्वालिफिकेशंस मतलब योग्यता, स्किल्स कौशल और वर्क एक्सपीरियंस कार्य अनुभव को उजागर करने के लिए करते हैं। वाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब यानी नौकरी के आवेदन के लिए। ऑल द पर्टिकुलरली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल कैन बी फाउंड इन दिस रिज्यूम। किसी व्यक्ति के बारे में सभी व्यवहारिक रूप से प्रासंगिक जानकारी इस रिज्यूम में पाई जा सकती है। इट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल टू द फ्यूचर एम्प्लॉयर्स और कॉलीग्स इन द सेम फैशन एज ही सी एक्सपेक्ट्स। यह व्यक्ति को फ्यूचर एम्प्लॉयर्स और सहकर्मियों के सामने उसी तरह से प्रस्तुत करता है जैसा वह उम्मीद करता है। फॉर ए जॉब एस्पिरेंट यानी नौकरी के इच्छुक व्यक्ति के लिए। रिज्यूम इज फाइनेंशियली, जो रिज्यूम होता है फाइनेंशियली मतलब वित्तीय रूप से द मोस्ट क्रूशल डॉक्यूमेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। एज द सक्सेस और फेलर ऑफ कैंडिडेट, किसी उम्मीदवार की सफलता और असफलता डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिवनेस और फॉल्ट ऑफ द रिज्यूम, रिज्यूम के आकर्षण या दोष पर निर्भर करती है। एज एम्प्लॉयर्स स्क्रीन इन एंड स्क्रीन आउट द एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिज्यूम, क्योंकि एम्प्लॉयर्स आवेदकों को उनके रिज्यूम के आधार पर छांटते हैं और छांटते हैं। हैंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल, इसलिए किसी व्यक्ति के पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण से। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन गेटिंग द इंटरव्यू कॉल, यह इंटरव्यू कॉल के लिए यानी साक्षात्कार के बुलावे पाने में बहुत सहायक होता है। प्रिपेयरिंग अ रिज्यूम, रिज्यूम को तैयार करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग होता है। फ्रॉम फिलिंग ए जॉब एप्लीकेशन, यानी नौकरी के लिए आवेदन भरने से। वेयर एन इंडिविजुअल जस्ट फिल्स इन द डिटेल्स ऑफ हिज हर एक्सपीरियंसेज, जहाँ व्यक्ति केवल अपने अनुभवों का विवरण भरता है। रिज्यूम इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, रिज्यूम में उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी होती है। हियर फर्स्ट द जॉब ऑब्जेक्टिव इज रिटन एंड देन डिफरेंट स्किल्स, अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंसेस आर हाईलाइटेड सो एज टू सपोर्ट द जॉब ऑब्जेक्टिव। यहाँ सबसे पहले नौकरी का उद्देश्य लिखा जाता है, यानी फर्स्ट द जॉब ऑब्जेक्टिव इज रिटन, सबसे पहले नौकरी का उद्देश्य लिखा जाता है और फिर नौकरी के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए विभिन्न कौशल, उपलब्धियों और अनुभवों को हाईलाइट किया जाता है। दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका व्हाट इज करिकुलम विएट सीवी, यानी बायोडाटा सीवी क्या होता है। लेट्स सी द आंसर। अ करिकुलम विएट सीवी प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ए पर्सन's experience
एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। एक पाठ्यक्रम जीवनी यानी सीवी किसी व्यक्ति के अनुभव और अन्य व्यावसायिक योग्यताओं का अवलोकन प्रदान करता है। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, ए सीवी इज टिपिकली द फर्स्ट आइटम। जो सीवी होता है टिपिकली मतलब जटिल रूप से पहला आइटम होता है दैट अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर एनकाउंटर्स रिगार्डिंग द जॉब सीकर। जो संभावित एम्प्लॉयर को नौकरी चाहने वालों के बारे में मिलता है। एंड इज टिपिकली यूज्ड अ स्क्रीन एप्लीकेंट्स, और आमतौर पर इसका उपयोग आवेदकों की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। ऑफन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू व्हेन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जिसके बाद अक्सर नौकरी की तलाश करते समय साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। इट इज़ द ब्रीफ एंड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। यह ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है ऑफ द पर्सन यानी किसी व्यक्ति की, हु अप्लाइज फॉर अ जॉब, जो नौकरी पाने के लिए आवेदन करता है। ए सीवी इज अ शॉर्ट, जो सीवी होता है वो शॉर्ट मतलब संक्षिप्त होता है, एंड देयर फॉर कंटेन ओनली अ समरी ऑफ जॉब सीकर्स एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, और इसलिए इसमें नौकरी चाहने वाले रोजगार, इतिहास, योग्यता और शिक्षा, एंड सम पर्सनल इंफॉर्मेशन, और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दी जाती हैं। मैनी सीवीज कंटेन कीवर्ड्स। बहुत सारे जो सीवीज होते हैं वो कीवर्ड रखते हैं दैट पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स माइट पिक अप ऑन एंड डिस्प्ले द कंटेंट इन द मोस्ट फ्लैटरिंग मैनर, जिन्हें संभावित एम्प्लॉयर्स चुन सकते हैं और सामग्री को सबसे पहले चापलूसी भरे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट में ए सीवी इज यूज्ड, सीवी का यूज किया जाता है इन एकेडमिक में किया जाता है, एंड इट्स फार मोर कॉम्प्रीहेंसिव, और यह कहीं अधिक व्यापक होता है। नोट पढ़ते हैं। दिस सीवी और बायोडेटा, ये जो सीवी और बायोडेटा होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिज्यूम, इसी को हम रिज्यूम कहते हैं। फॉर्मली पहले इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा जाता था, यानी आवेदन के रूप में लिखा जाता था। बट नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन अब इसको 2 भागों में बांटा गया। जानते हैं कौन कौन से 2 भाग हैं। पहला, एक कवरिंग लेटर। जो कवरिंग लेटर होता है वेयर ऑल एसेंशियल डिटेल, जहाँ पर सारी मुख्य विवरण दिए जाते हैं, जैसे अबाउट रेफरेंस एंड डेटा ETC, यानी संदर्भ और डेटा आदि के बारे में, आर इनकॉर्पोरेटेड, इसमें शामिल होते हैं। सेकंड, ए बायोडेटा विद स्पेसिफिक एम, यानी मुख्य उद्देश्य के साथ जो बायोडेटा होता है, और ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य होता है, विद अदर डिटेल, दूसरे विवरण के साथ, इज एनक्लोज्ड, इसमें संलग्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 3, कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश से। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 4 में। दोस्तों, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए, और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।